दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किसी भी फैन कैपेसिटर का वैल्यू कैसे चेक करते हैं। जब भी किसी फैन का कैपेसिटर वीक हो जाता है तो हमको देखने से पता नहीं चलता है कि वो कैपेसिटर वीक है या नहीं। तो हमको ये ज़रूरी होता है कि पता होना चाहिए कि कैपेसिटर वीक हो गया है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किसी भी कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर ओके है या फिर वीक हो गया है, और उसके बाद हमको चेंज करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। किसी कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फैन कैपेसिटर को चेक करने के लिए कि वह सही है या फिर ख़राब है, उसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका होता है कि हम किसी भी फैन की कैपेसिटर को किसी भी स्विच बोर्ड में लगाकर उसको चार्ज करेंगे, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम इस कैपेसिटर को एक सीरीज बल्ब के माध्यम से चेक करेंगे कि यह ओके है या नहीं। और तीसरा तरीका होता है कि हम इस कैपेसिटर को एक कैपेसिटर मीटर से चेक करेंगे। जैसे कि यह इस प्रकार का कैपेसिटर मीटर, यह एक क्लम मीटर है, लेकिन इस पर कैपेसिटर की रेंज भी दिया हुआ है, जिससे हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार का कैपेसिटर चेक कर सकते हैं इस पर, नॉन पोलर, पोलर या फिर बाई पोलर। सबसे पहले पहला तरीका समझते हैं, जिसमें कि एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसके बाद उसको आपस में टर्मिनल को शॉर्ट करके डिस्चार्ज करके देखते हैं कि कितना चार्ज हुआ है। इसके लिए कैपेसिटर को दोनों टर्मिनल को इसी सॉकेट में लगाकर चार्ज करते हैं, और चार्ज होने के बाद उस सॉकेट से निकाल करके दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करते हैं, जिससे चिंगारी निकलती है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैपेसिटर कितना वीक है या फिर कितना सही है। यह ज़रूरी नहीं होता है कि कैपेसिटर को एक बार चार्ज करने पर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाए। इस मेथड से कैपेसिटर को चेक करने के लिए कैपेसिटर को कई बार चार्ज करते हैं, फिर उसको आपस में टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं। कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर को किस समय चार्जिंग से निकाला गया है। चलिए अब एक स्विच बोर्ड लेते हैं और कैपेसिटर को इस मेथड से चेक करते हैं। यह एक 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो पंखे में यूज किया जाता है। सबसे पहले स्विच को ऑन करते हैं, उसके बाद कैपेसिटर को सॉकेट में लगाकर चार्ज करते हैं। उसके बाद इस दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके डिस्चार्ज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में स्पार्किंग हुआ है, जो 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के लिए काफ़ी होता है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के अनुसार ये काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग है, यानी कि कैपेसिटर सही है हमारा, जिसे हम कैपेसिटर मीटर से वेरीफाई करके दिखाएंगे आपको। चलिए दूसरा कैपेसिटर लेते हैं जो है 4 माइक्रोफैराड का। चलिए अब इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं आपस में, तो देखते हैं कि इसने बहुत ही मामूली सा स्पार्क किया है। चलिए एक बार और चार्ज करके इसके टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसने बहुत ही मामूली सा स्पार्क किया है, यानी कि अभी 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर नहीं बचा हुआ है, काफ़ी वीक हो चुका है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही है या नहीं। लेकिन ये तरीका भी कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ओके कैपेसिटर भी होता है तो वह डिपेंड करता है कि हम किस साइकिल पे निकालते हैं। यह समझने के लिए कि हमारा ये कैपेसिटर हर बार समान चार्ज क्यों नहीं होता है, इसके लिए आप हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। इस मेथड से कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें कई बार इसको चार्ज करके डिस्चार्ज करना होता है, फिर भी इस मेथड से काफ़ी ज़्यादा डाउट बना रहता है। चलिए अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, जिसमें सीरीज बल्ब का उपयोग करते हैं। हमारे पास एक सीरीज लैंप है जो ये है, और इस सीरीज लैंप से ये स्विच कनेक्टेड है, ये सॉकेट कनेक्टेड है, और उसके लिए एक स्विच लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको चेक करके दिखा देते हैं ये सीरीज लैंप ओके है नहीं। देख सकते हैं आप, जब इस पर शॉर्टिंग करते हैं तब ये बल्ब जलता है, यानी कि ये सीरीज लैंप ओके है। अब इस सभी कैपेसिटर को सीरीज लैंप के माध्यम से चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले चेक करते हैं ये 4 mAh का कैपेसिटर। जब इस कैपेसिटर को इस पर सीरीज लैंप से लगाते हैं तो हल्का सा स्पार्क समझ में आता है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता है, यानी कि ये कैपेसिटर 4 mAh का नहीं होगा, ये वीक हो चुका है। अब ये 2.25 mAh कैपेसिटर चेक करेंगे, ये तो स्पार्क भी बहुत ही कम कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर तो वीक है। पहले ही मेथड से हमने चेक किया है कि कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, यानी कि बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। अब इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, इसकी वैल्यू है 2.5 माइक्रोफैराड। इसको सॉकेट में लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
इसमें केवल बल्ब का फिलामेंट जल रहा है, जो कि 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के लिए सही है, यानी कि हमारे कैपेसिटर लगभग सही है। अब दूसरा कैपेसिटर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। अब इसको लगाते हैं सॉकेट में, फिर चेक करते हैं। जैसे कि अभी हमने इसको सॉकेट में लगाया, इसको लगाने पर पहले वाले 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से भी कम फिलामेंट जल रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर वीक हो चुका है। ये रहा हमारा दूसरा मीटर। अब तीसरे मीटर से चेक करते हैं। यह दोनों ही मेथड अभी जो हमने डिस्कस किए हैं, इनसे हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि हमारा कैपेसिटर कितना सही है या फिर कितना वीक। इससे बचने के लिए हमको हमारे पास एक कैपेसिटर मीटर होना चाहिए जो इस प्रकार का होता है। अब इस प्रकार से थोड़ा भिन्न भी हो सकता है। ये कलम मीटर है, इसमें कई सारी रेंज होती हैं। AC एम्पियर होता है, DC एम्पियर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड रेंज, बहुत सारी रेंज होती हैं। और इसके साथ इसमें कैपेसिटर रेंज भी होती है, जिसमें हम कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। तो चलिए कैपेसिटर की वैल्यू चेक करते हैं, फिर देखते हैं कितना दिखाता है। ये इसकी प्रोब है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। अब इसकी रेंज को सिलेक्ट करते हैं कि ये है हमारी कैपेसिटर रेंज। इस पर ले जाएंगे ऑटो बटन दबा के। अभी हमारा पहुंच गया कैपेसिटर रेंज पे। अब इसको रखते हैं साइड में। अब चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे, ये हमारा है 2.25 का। इसको ले लेते हैं 2.25। अब इसको चेक करेंगे। एक तार को इससे जोड़ देते हैं। और एक तार को दूसरे प्रोब से जोड़ देते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब भी इस पे चेक करें, इस टर्मिनल पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ लगाने से वैल्यू डिस्टर्ब होती है। अब देखते हैं, अब दोनों टर्मिनल को लगा दिया है। अब देखते हैं वैल्यू कितनी दिखाता है। इसमें वैल्यू दिखा रहा है, अब देख सकते हैं इसमें वैल्यू दिखा रहा है 260 नैनोफैराड, यानी कि ये माइक्रोफैराड रेंज से बहुत कम है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 0.25 माइक्रोफैराड। अब दूसरा कैपेसिटर लेते हैं, इसको हटाते हैं साइड। अब दूसरा कैपेसिटर लेते हैं, ये है 4 माइक्रोफैराड का। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइक्रोफैराड। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। इसके दोनों टर्मिनल को लगाते हैं प्रॉप से। दोनों टर्मिनल को प्रॉप से लगा लिया। इसमें अब हाथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि टच करके नहीं चेक करना होता हमको। इसको साइड कर लेते हैं। अब देखते हैं कितनी वैल्यू दिखाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, लेकिन ये 937 नैनोफैराड दिखा रहा है, यानी कि 1 माइक्रोफैराड से भी कम। चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं वैल्यू को, यानी कि कैपेसिटर काफ़ी वीक हो चुका है, इसको हम यूज में नहीं ले सकते अब। तो अब इसको वैल्यू लिख लेते हैं, लगभग 0.93 माइक्रोफैराड है। अब इसको साइड करते हैं। अब दूसरा चेक करते हैं। अब दूसरा एक कैपेसिटर है जो 4 माइक्रोफैराड का है। अब इसको टर्मिनल को लगाते हैं प्रॉप से, फिर हाथ को साइड करते हैं, फिर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं आप, ये रेंज चेंज हो गई है। तो दोबारा रेंज को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब ये 2.25 के आसपास, 6 के आसपास बचा हुआ है, यानी कि लगभग काफ़ी वीक हो गया है। इस कैपेसिटर का उपयोग हम 2.25 वाले कैपेसिटर की जगह लगा सकते हैं। इसको साइड करते हैं, इसकी वैल्यू को नोट करते हैं। यह था 4 का, अब हो गया ये 2.26 के आसपास। अब लास्ट वाला बचता है हमारा कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैराड का। ये हमारा नया कैपेसिटर है, इसके लिए इसकी वैल्यू पूरी सही बतानी चाहिए। तो इसको लगाते हैं। अब इसको हाथ साइड करते हैं, फिर चेक करते हैं। हमने लगा दिया है। अब देख सकते हैं
इसकी वैल्यू दिखा रहा है 2.52 माइक्रोफैराड, यानी कि हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है। ये था हमारा 2.5 माइक्रोफैराड का, इसकी वैल्यू दिखा रहा है 2.52 माइक्रोफैराड, यानी कि कैपेसिटर बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा ये नया कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर मीटर से हम इस पंखे वाले कैपेसिटर के साथ साथ किसी भी प्रकार का कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक में लगता है, इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो, उसको चेक किया जा सकता है। इसके साथ ही हम इस प्रकार के डीसी कैपेसिटर जो बड़े साइज में आते हैं, ये हमारा बाईपोलर कैपेसिटर है। इसको बाईपोलर कैपेसिटर बनाया गया है। इसको सबमर्सिबल के कैपेसिटर में लगाया गया था। दो कैपेसिटर को आपस में जोड़कर दोनों कैपेसिटर के -- टर्मिनल को आपस में जोड़ा गया है, उससे एसी में काम करेगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू को भी इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा मीटर होता है, ये किसी भी प्रकार के कैपेसिटर को आप चेक कर सकता है। दोस्तों, बात करें कि ये 3 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है कैपेसिटर चेक करने का। तो सबसे पहले हमने बात की कि कैपेसिटर को चार्ज करके उसको टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं। इस तरीके में हमें कैपेसिटर को कई बार चार्ज करके उसको शॉर्ट करना होता है। उसके बाद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा वीक है या फिर सही है। इसमें हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि कैपेसिटर हमारा सही है। अगर कैपेसिटर थोड़ा सा वीक है तो हम इसको समझ नहीं सकते हैं शॉर्टिंग के द्वारा। अब दूसरे तरीके की बात करें जिसमें हम कैपेसिटर को सीरीज लैंप के माध्यम से चेक करते हैं। सीरीज लैंप से कैपेसिटर को चेक करने में हमको यह एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कितने माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में कितना बल्ब ग्लो करता है, या फिर किसी कैपेसिटर को चेक करते समय उसी वैल्यू का नया कैपेसिटर हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम देख सकें कि इस कैपेसिटर में कितना बल्ब जलेगा। अगर ये सही है तो उसके माध्यम से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर हम काम में नए हैं तो इसके द्वारा भी हम सही से नहीं चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा सही है। अब तीसरा तरीका है जिसमें हम कैपेसिटर मीटर के माध्यम से कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसमें हम नए हों या फिर पुराने, अगर हम तरीके से कैपेसिटर को चेक करते हैं तो हम 100% श्योर हो सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा सही है या फिर वीक हो गया है। कैपेसिटर मीटर से कैपेसिटर चेक करते समय केवल हमको इतना ध्यान रखना होता है कि जिस समय कैपेसिटर को चेक कर रहे होते हैं उस समय इस कैपेसिटर मीटर के प्रोब को हम हाथ से टच ना करें, केवल प्रोब को कैपेसिटर के टर्मिनल से ही टच करें, तभी इसकी वैल्यू सही आती है।